जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप अपने दाएं या बाएं किसी भी हाथ के पंजे का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना बायां पंजा बनाया है, आप दाएं का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, ये जो उंगलियां हैं ना पांच, इन पांचों उंगलियों पर हम 5 एंगल लिखने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप देखेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के मान हम बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो होते हैं 6 के 6, इनमें आपस में रिलेशन होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला आपका साइन थीटा है मान लीजिए, दूसरा आपका कॉस थीटा है, तीसरा आपका टेन थीटा है, चौथा आपका कॉट थीटा है, पांचवा आपका सेक थीटा है और छठा आपका कोसेक थीटा है। आप इन्हें इसी क्रम में याद रखें तो आपके लिए आसानी होगी। अब होता यह है कि जो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। मतलब इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन को उल्टा करोगे तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक को उल्टा करोगे तो साइन आ जाएगा। जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है और जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। यानी कॉस को उल्टा करोगे तो सेक आएगा, सेक को उल्टा करोगे तो कॉस आएगा। और जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है और कॉट भी टेन का उल्टा होता है। तो अगर आप इनको ऐसे याद रखेंगे तो आसानी होगी। सबसे ऊपर वाला यानी नंबर 1 जो होता है वो नंबर 6 का उल्टा होता है, 6 जो होता है 1 का उल्टा होता है। नंबर 2 जो होता है वो 5 का उल्टा होता है और 5 जो होता है वो 2 का उल्टा होता है। और 3 4 का उल्टा होता है और 4 क्या होता है 3 का उल्टा होता है। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे का, उसके बाद वाला उससे ऊपर वाले का, उसके बाद वाला उससे ऊपर वाले का। ठीक है, ये क्रम होता है इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अगर आपने साइन को याद कर लिया, साइन को याद कर लिया तो कोसेक याद हो गया। अगर आपने कॉस को याद कर लिया तो सेक याद हो गया। अगर आपने टेन को याद कर लिया तो कोट याद हो गया। मतलब करना क्या है, हमें सिर्फ इन तीनों को याद करना है, उसके बाद इन तीनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। इन तीनों को याद कर लें, उसके बाद इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं, बस उल्टा करते जाओ। ठीक, अब इसमें आपको एक रिलेशन और सीखना है। सीखना यह है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा बटे में क्या कॉस थीटा। यानी साइन और कॉस का अगर हम अनुपात निकाल लें तो हमें टेन मिल जाता है। ये बेसिक नॉलेज है, आप ये जानते हैं। ठीक है, अब देखो अगर टेन आपने निकाल लिया तो कॉट क्या होता है टेन का उल्टा। टेन को उल्टा कर दोगे तो कॉट आ जाएगा। वैसे भी अगर आप कॉट निकालना चाहते हैं तो कॉट इसका उल्टा होता तो ऊपर कॉस पहुंच जाएगा, नीचे साइन पहुंच जाएगा। ठीक, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने टेन निकाल लिया है तो इसको उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हमें साइन और कॉस सीखना है। साइन कॉस सीख लेंगे तो टेन अपने आप आ जाएगा और टेन आ गया तो कॉट आ जाएगा। और साइन को उल्टा करेंगे कोसेक आएगा, कॉस को उल्टा करेंगे सेक आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। साइन और कॉस के लिए फार्मूला सीखेंगे, साइन और कॉस के लिए ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग अप्लाई करके इन बाकी 4 के चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप अपने हाथ की किसी भी दाएं बाएं किसी भी हाथ के पंजे को ले लीजिए। ठीक, पंजे को ले लीजिए। उन पंजे में जो 5 उंगलियां होती हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठ है। ठीक है, तो ये 5 की 5 उंगलियां हो गई। इन 5 उंगलियों पर आप 5 एंगल लिखोगे। ये मैंने अपने बाएं हाथ का पंजा बनाया है तो मैं इस पर अब एंगल लिखने वाला हूँ। ये सबसे छोटी उंगली है, इसको मैं 0 डिग्री मानता हूँ। इसके पहले वाली को मैं 30 डिग्री मानता हूँ और इसको मैं 45 मानता हूँ। इसको मैं 60 डिग्री मानता हूँ और इसको मैं 90 डिग्री मानूंगा। ठीक, देखो क्या किया मैंने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री हो गया। अभी करना क्या है, मैं आपको इस फिगर में सिखाता हूँ। ये मैंने अपना पंजा रखा है ऐसे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो साइन और कॉस इन दोनों के लिए हम सीखने वाले हैं। फार्मूला जो हम लोग सीखेंगे वो अलग बात है, आपको ट्रिक याद रखना है। क्या, बटा में नीचे 2 रहेगा, ऊपर अंडर रूट रहेगा। क्या करना है, बटे में नीचे 2 रहेगा, ऊपर अंडर रूट रहेगा। अब इस अंडर रूट के अंदर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। ध्यान से देखो कैसे। साइन मान लो हमने 0 डिग्री का निकालना है। क्या करना है, 0 डिग्री का निकालना है। इसके बाद हम साइन 30 डिग्री का निकालेंगे। इसके बाद हम साइन 45 डिग्री का निकालेंगे। इसके बाद हम साइन 60 डिग्री का निकालेंगे और इसके बाद हम लोग साइन 90 डिग्री का निकालेंगे, है ना। जब हम इनको निकाल लेंगे फिर हम कॉस की बात करेंगे। कॉस 0 डिग्री निकालेंगे, कॉस
30 डिग्री निकालेंगे, कास 45 डिग्री निकालेंगे, कास 60 डिग्री निकालेंगे और कास 90 डिग्री निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालना है आपको, बहुत ही सिंपल है। ट्रिक आपको याद रखना है, बटे में नीचे 2 ऊपर अंडर रूट। अब देखो, अच्छा साइन कास निकल गया तो टेन काट से कॉसेक तो निकल ही जाएगा, तो इसके बारे में नहीं सोचना, साइन और कॉस कैसे निकलता है ये सोचना। देखो पंजा मैंने ले लिया, मुझे साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60, ये 90, 0 डिग्री चाहिए, इसको पकड़ा। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इस उंगली के बाईं तरफ कोई और उंगली है, ये उंगली हो गई, इसके इधर इस साइड में कोई उंगली है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो इसके इधर कोई उंगली नहीं है, तो रूट के अंदर आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। और जैसे आपने रूट के अंदर 0 लिखा, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी ये टोटल वैल्यू को 0 कर देगा और साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। एक बार फिर से समझा दूँ, इस फिगर से समझा दूँ। देखो 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, साइन 0 की बात कर रहे हैं। साइन 0 के लिए हम लोग इधर से चलेंगे, साइन के लिए हम लोग इधर चलेंगे, कास के लिए हम लोग इधर चलेंगे, ये याद रखना। अभी हम साइन के लिए चल रहे हैं तो साइन के लिए हम लोग इधर चलेंगे, ठीक है, और कास के लिए हम लोग इधर चलेंगे। अभी साइन के लिए चल रहे हैं, साइन 0 की बात किया, इधर देखा कोई उंगली नहीं, कोई उंगली नहीं, इसका मतलब ऊपर क्या हो गया, रूट के अंदर 0 आ गया, तो टोटल वैल्यू 0 आ गई। अब 30 डिग्री की बात करेंगे, 30 डिग्री के लिए इस वाली उंगली की बात करेंगे, इस वाली उंगली के इधर कितनी उंगली है, एक उंगली है, इसका मतलब रूट के अंदर कौन आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो आप ऐसे निकालोगे। देखो 0 डिग्री पर हमने क्या कहा, इधर कोई उंगली नहीं, तो यहाँ 0 हो गया। 30 डिग्री पर कहा, ये 30 डिग्री है, इसके इधर कितनी उंगली, इस 30 के बाईं ओर कितनी उंगली, एक उंगली, तो रूट के अंदर 1 हो गई। बात समझ में आई। अभी किसकी बात है, बात करेंगे 45 डिग्री की। 45 डिग्री ये है, 45 के पहले कितनी उंगली है, 1 2, इसका मतलब अब की बार रूट के अंदर कौन आएगा, 2 आएगा। और रूट टू को हम लोग ऐसा भी तो तोड़ सकते हैं, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। क्यों भाई, रूट का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, और इससे ये कट गया, कितना आ गया, 1/√2 आ गया। बोलो भाई होता है कि नहीं होता है, यही तो होता है, यही तो होता है। देखो ना, आप फिगर से मैं आपको समझा रहा हूँ, उंगली पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 45 डिग्री, 45 के पहले कितनी उंगली, 1 2, तो रख दिया 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइन 60 की। साइन 60 यानी इस वाले की बात करेंगे। साइन 60 तक पहुंचने के लिए आपने कितनी उंगली पार की है, 1 2 3 उंगली पार की है, रूट के अंदर 3 हो गया, आंसर आ गया √3/2। बोलो भाई सही है। 90 डिग्री की बात करोगे तो 90 तक पहुंचने के लिए कितनी उंगली पार की, 1 2 3 4 उंगली पार की, इसका मतलब अब की बार यहाँ पर 4 आएगा, और √4 की वैल्यू 2 होती है, 2/2 कट के कितना आ गया, 1 आ गया, साइन 91 होता है। बोलो भाई सही है। यहाँ पर मैंने फिगर से समझाया, अब यहाँ पर आ जाओ पंजे पर। किसकी बात करेंगे, साइन 90 की। 90 अंगूठा है, अंगूठे से पहले कितनी उंगली, 1 2 3 4, भाई इधर से चल रहे हो ना, अंगूठे से पहले 1 2 3 4 उंगली, रूट के अंदर 4। साइन 60 की बात करेंगे, 60 ये है, 60 के पहले कितनी उंगली, 1 2 3, यहाँ पर रूट के अंदर 3, ठीक है, ये साइन हो गया। अब साइन निकाल लिया है तो कास निकालेंगे। कास के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यही फार्मूला है, यही फार्मूला है, कुछ भी नहीं करना है। अब आपकी बार आपको इधर से चलना है, साइन के लिए इधर से चल रहे थे, कास के लिए इधर से चलेंगे। बोलो समझ में आ रहा है। देखो आपको इधर से चलना है, ठीक। अब किसकी बात करेंगे, cos 0 की। cos 0 की बात करेंगे, बटे में 2 ऊपर अंडर रूट। cos 0 की बात करें, 0 तो यहाँ पर है, इस उंगली पर है, तो इस 0 तक पहुँचने के लिए आपने कितनी उंगली पार की है, 1 2 3 4 उंगली पार की, इसका मतलब यहाँ 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, cos 0 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम साइन cos 30 डिग्री की। किसकी, cos 30 तक पहुंचने के लिए आपने कितनी उंगली पार की, 1 2 3 उंगली पार की, तो यहाँ पर रूट के अंदर 3 होगा और आंसर आएगा √3/2। बोलो भाई होता है। आगे बढ़ो, cos 45 तो ये है, 45 तक पहुंचने के लिए आपने कितनी उंगली पार की, 1 2 उंगली पार की है, तो रूट के अंदर 2 होगा, और अभी इसको हमने सॉल्व किया था, क्या आया था, 1/√2 आया था, ये हो गया आपका 1/√2, ठीक है। cos 60 डिग्री की बात करते हैं। 60 डिग्री तक पहुंचने के लिए आपने कितनी उंगली पार की, इधर से चलना है आपको, 1 उंगली पार की, तो यहाँ पर आपकी बार हो गया 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है,
ठीक है। तो कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। और जैसे आप cos 90 की बात करोगे, 90 ये है, 90 के पहले कोई उंगली नहीं है क्योंकि आपको इधर से चलना है, आपको इधर से चलना है, इसके पहले कोई उंगली नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 0। और जैसे यहाँ पर 0 रखा तो टोटल वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, यानी कि ये हो गया आपका cos वाला मान, ये हो गया आपका sin वाला मान। कितनी आसानी से हम उंगलियों पर याद कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ मैंने आपको फिगर से समझा दिया, उंगली पर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो साइन के लिए हम इधर से चल रहे थे, कास के लिए हम इधर से चलेंगे। ठीक, साइन के लिए जो हमने कहा था sin 0, तो sin 0 ये था, और इसके पहले हमने इधर देखा था कोई उंगली नहीं थी। 30 के लिए इसके पहले 1 उंगली थी, 45 के लिए इसके पहले 2 उंगली थी, 60 के लिए पहले 3 उंगली थी, 90 के लिए 4 उंगली थी। ये हमने साइन के लिए देखा था। कास के लिए हम लोग एंगल तो इधर से लेंगे 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन चलना हमें इधर से है। जब हम cos 0 की बात करेंगे तो 0 की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि इस उंगली तक हमने पहुंचने के लिए कितनी उंगली पार की, हमको इधर से चलना है। तो 1, 2, 3, 4 उंगली के बाद 0 पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर 4 रखा था, रूट के अंदर कितना रखा हमने 4 रखा। कब, जब हमने 0 डिग्री की बात की। फिर हम जब 30 डिग्री की बात करेंगे तो 30 तक पहुँचने के लिए हम 1, 2, 3 उंगलियों को पार कर रहे थे, तो यहाँ 3 रखेंगे। इसी प्रकार जब हम 45 डिग्री की बात करेंगे तो 45 तक पहुंचने के लिए हमने 2 उंगलियों को पार किया, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। और जब हम 60 डिग्री की बात करेंगे तो 60 तक पहुंचने के लिए हमने केवल 1 उंगली को पार किया था, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। और जब 90 की बारी आएगी तो 90 तक हमने पहुँचने के लिए इधर से कोई भी उंगली क्रॉस नहीं किया, मतलब 90 से इस उंगली के पहले कोई उंगली नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अपनी हाथ के पंजे पर याद कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने पहले ही बताया कि साइन याद कर लो, कास याद कर लो, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब याद हो जाएंगे। साइन को उल्टा करोगे आपको कोसेक मिलेगा, कास को उल्टा करोगे सेक मिलेगा, साइन बटा कास करोगे टैन मिलेगा, और टैन को उल्टा करोगे तो कॉट मिलेगा। तो साइन को याद करो, कास याद करो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ऐसे ही आप शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।